चलो वहीं चलकर बात करती हूँ आज उससे। हाँ मैडम, किससे बात करनी है आपको? किससे मिलना है? अरे वो यहाँ पर ना एक सूरज नाम का कोई लड़का काम करता है, उससे मिलना है। बुला दोगे जरा बाहर? अरे मैडम, क्या बात कर रही हो? सूरज सर मालिक है इस कैफे के, काम नहीं करते वो यहाँ पर। क्या? मालिक? अरे आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, वो मालिक कैसे हो सकता है? वो तो यहाँ पर काम करता है। मैडम, जवान संभाल कर बात कीजिए। वो यहाँ काम करते थे 6 महीने पहले, पर अब उन्होंने ये खरीद लिया है। अच्छा, तो एक बार आप उनसे मिलवा दोगे मुझे? नहीं मिलवा सकता, बात करने की तमीज नहीं है। आ जाते कहाँ से मुंह उठाकर। भागो यहाँ से। आप मुझसे इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर रहे हैं? जैसे तुमने करी अभी बदतमीजी से बात। तुम्हारे जैसों को ना ऐसी भाषा समझ में आती है। चलो निकलो यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ पर? वो सर, ये औरत बदतमीजी से बात कर रही थी आपके बारे में। भाभी आप? राजेश, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है सर। भाभी आप यहाँ? देवर जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ आपसे माफी मांगने आई हूँ। जब से आप घर छोड़कर आए हो ना देवर जी, जब से वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। लक्ष्य आपको बहुत याद करता है। आप प्लीज घर चलो देवर जी। भाभी, पहले आप रोना बंद करो। और भाभी, आप माफी क्यों मांग रही हो? अरे, मैं आज जो भी कुछ हूँ आप ही की वजह से तो हूँ। वो कैसे? हाँ भाभी, आप मुझे घर से नहीं निकालती तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँचता? मैं तो आपके टुकड़ों पर ही पलकर रह जाता। नहीं देवर जी, आप ऐसे मत बोलो। नहीं भाभी, ये सच है। आज मैं जो भी कुछ हूँ ना, आप ही की वजह से हूँ। मेरी जिंदगी तो ऐसे कट ही रही थी, पर आपने मुझे महसूस कराया कि मुझे कुछ कमाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो ये सब कुछ आपकी वजह से ही तो है भाभी। पर सॉरी भाभी, मैं अब घर नहीं आ सकता। मैंने अपना घर ले लिया है। नहीं देवर जी, आप ऐसा मत कहो। आप घर चलो, लक्ष्य आपको बहुत याद करता है। हाँ भाभी, मुझे पता है। मैं लक्ष्य से स्कूल में मिलता रहता हूँ। पर देवर जी। भाभी, आप घर जाइए। भैया आपका इंतजार कर रहे होंगे। और फिर अब रात होने वाली है, आपको सुबह ऑफिस भी तो जाना होता है ना। आप घर जाइए। पर देवर जी, अब मैं ऑफिस नहीं जाती। क्यों भाभी? वो मुझे ऑफिस से निकाल दिया। पर क्यों? वो मैं ऑफिस में टाइम नहीं दे पा रही थी। घर में भी काम था, फिर लक्ष्य का भी काम, और फिर ऑफिस। मैं सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रही थी, इसलिए ऑफिस वालों ने मुझे निकाल दिया। कोई बात नहीं भाभी, आप उदास मत हो। ये देखो, ये कैफे आपका ही तो है। आप इसमें काम कर सकती हो। अच्छा, मैं इसमें? हाँ भाभी, क्यों नहीं। आप इसमें मैनेजर की पोस्ट पर आ सकती हो। अच्छा। हाँ भाभी, इतना सोच क्या रही हो? ठीक है देवर जी, आ जाऊंगी मैं कल से। ठीक है भाभी, अभी आप घर जाओ। भैया आपका इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है। हे भगवान, क्या दिन देखना पड़ रहा है। एक दिन वो था जब मैंने देवर जी को अपने घर से निकाल दिया था, और आज एक दिन ये है कि मुझे देवर जी की यहीं पर नौकरी करनी पड़ेगी। सच कहा है किसी ने, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत घमंड था अपनी जॉब पर, जिसकी वजह से मैं देवर जी को इतना सुनाती थी, और आज मेरा घमंड चूर चूर हो गया। सही कहते हैं लोग, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें वही गिरता है। पर अब मैं किस मुंह से जाऊं इनके पास बताने की मैं देवर जी के यहाँ नौकरी करूंगी। अरे, कहाँ गई थी तुम?
रिया, जी मैं देवर जी के पास गई थी। पर क्यों? वो मैं देवर जी को मनाने गई थी कि वो वापस घर पर आ जाएं। अच्छा, हाँ, फिर क्या कहा सूरज ने? वो तो बहुत अच्छा काम करने लगे हैं। कॉफ़ी कैफ़े के मालिक हैं वो। और मेरी जॉब छूट गई है ना, उन्होंने मुझे अपने कैफ़े में मैनेजर की जॉब दी है। अच्छा, हाँ, मुझे तो पता ही था। मेरा भाई एक दिन कोई ना कोई काम जरूर करेगा, पर तुम्हें वो नल्ला लगता था। अब देखा देखा, अपना थूका अपने मुंह पर ही आता है। 2 रोटियों के पीछे तुमने उसे कितना सुनाया था, और वो कितना काम करता था तुम्हारे घर पे। पर तुम्हें तो बस यही लगता था कि वो मुफ्त की रोटी तोड़ता है। और नतीजा देखा तुमने, उसके काम ना करने की वजह से तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। और अब जॉब तुम्हें मिली भी है तो उसी के पास। हाँ जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी। वैसे मैं ये सब कुछ पहले से जानता था कि वो कॉफी कैफे का मालिक है। अच्छा, पर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बस मैं यही चाहता था कि तुम खुद जाकर वहां देखो। चलो, अब बहुत रात हो गई है, सो जाओ। ठीक है जी। इन 6 महीनों में कितना कुछ बदल गया।